22 सितंबर से आपके जीएसटी स्लैब में बहुत सारी डिफरेंसेस आपको नज़र आने वाले हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, कुछ लोगों को यकीन हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। मेरा नाम है आशीष दुबे और मेरे साथ हैं शरद खोली जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। और आज का जो ये पॉडकास्ट है सिर्फ़ इस टॉपिक पे रहेगा कि आखिर आम जनता इस जीएसटी को किस तरीके से ले। तो ग्राहक की बात जैसे हम करते हैं, तो जो है आज आम जनता का सवाल आपके लिए है सर, सरकार को इस बदलाव में हज़ारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या ये जनता की राहत के लिए उठाया गया कदम है या इसमें कोई राजनीतिक गणित भी छिपी हुई है? लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं सरकार नुकसान में नहीं जाने वाली, लेकिन सरकार को नुकसान होगा। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी जो है जीएसटी काउंसिल से जो है जितना अभी तक समझ पाए लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए इस पे कई अंदाज लगाए जा रहे हैं कि कितना नुकसान होगा। हालाँकि रेवेन्यू सेक्रेटरी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये नुकसान नहीं होता है। सरकार जब लोगों को कुछ दे रही है तो ये नुकसान नहीं, लोगों का पैसा लोगों के पास जा रहा है, नुकसान नहीं है। जी, एक रिकैलिब्रेशन है एक तरह जी, से। अभी जीएसटी की करीब 1,90,000 के आसपास 1,80,90,000 प्रति माह की कलेक्शन होती जी, है। तो कोई अंदाज लगा रहा है कि शायद 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा साल का। जी, कुछ राज्यों ने पहले कहा था हमारा 1.5 लाख करोड़ का होगा, पर उस रेवेन्यू सेक्रेटरी से जिस रात ये अनाउंसमेंट हुई पूछा गया, उन्होंने कहा कि 23-24 के आधार पर, हालाँकि ये नुकसान, चलिए नुकसान मैं कुछ देर के लिए कह देता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा खरीदी जा रही है, मतलब जिस चीज़ पे जीएसटी आता है। तो उन्होंने कहा कि 48,000 करोड़ का हमें लग रहा है कि 23-24 के हिसाब से होगा। पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक अमेरिका में एक बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हुए आर्थर लैफर, जी, उन्होंने एक कर्व बनाया था टैक्स के ऊपर। तो ऐसा उसका कंक्लूजन निकला और ये बिल्कुल कसौटी पर खरा उतरा है ये जी, थ्योरी। थ्योरी कहती है कि जब-जब टैक्स घटाया जाता है, जी, तब-तब टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों क्यों बढ़ती है? 2 कारणों से। एक तो कंप्लायंस बढ़ जाती है, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनको लगता है भई अब थोड़ा टैक्स दे दो यार, चोरी करके क्यों कल की मुसीबत ले लो, अपनी रातों की नींद क्यों हराम करो, वगैरह-वगैरह। दूसरा दूसरा क्या होता है कि जब आप इस प्रकार का टैक्स घटाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि लोग सामान ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जी, अब मैंने आपको बताया ना 20,000 जो व्यक्ति खर्च करता है 18 का, तो उसमें एक पैटर्न देखा गया कि अगर आप 20,000 रुपए हर महीने ग्रोसरी पे खर्च करते हैं और अब जी, आपका 18 हो रहा है, तो 80% लोग क्या करेंगे, उसको सेविंग अकाउंट में डाल के एफडी नहीं बना देंगे। जी। वो उस 2,000 को कहेंगे वो आदत तो पड़ी हुई है हमें 20,000 की, तो कुछ और सामान जाके ले आएँ। कुछ और सामान तो जाके ले वो आएँ। ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। तो इस ज़्यादा सामान खरीदने पे आशीष ध्यान दीजिएगा, टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल तो बढ़ेगी। कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए हो सकता है कुछ बम्प लगे। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो आप गाड़ी स्लो कर देते हैं। जी, फिर जब स्पीड ब्रेकर पार कर जाते हैं तो गाड़ी पहले से भी कई दफ़े ज़्यादा रफ़्तार से आप चलाने लगते हैं। तो इसलिए कुछ समय के लिए हो सकता है 1 आध महीने के लिए डिप करे। पर जो आने वाली तिमाही अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मुझे नहीं लगता कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा गिरने वाली है। कुछ समय के लिए गिरेगी, उसके बाद रिकवर करके बल्कि पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड को बढ़ावा देगा। जब आपको सस्ता सामान मिलने लगेगा, तो आप लाज़मी बात है आप ज़्यादा खरीदने लगेंगे, आपकी बिल्कुल। परचेज़िंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये पहले तो हमें इसे नुकसान नहीं कहना चाहिए। लोगों का पैसा लोगों के पास आ रहा है, किसका ना, सरकार मुनाफ़े के लिए थोड़ी ना बैठी हुई है। तो नुकसान तो उसका होता है जो मुनाफ़े के लिए बैठा हो। लोगों का पैसा लोगों के पास आ रहा है, लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। कलेक्शन कम होगी, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ के पहले के लेवल को भी ये क्रॉस कर क्रॉस जाएगी जाएगी। आशीष।